Welcome students to the new lecture number 5 of 10th Physics Numericals। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक नई सीरीज़ शुरू हुई है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, जिसमें चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करवा चुका हूँ। वहाँ पर बेसिकली हमारे पास डिफरेंस क्या है इन दोनों चैप्टर्स में। यहाँ स्टैटिक चार्ज था, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फार्मूले हमारे पास यूज़ हुए थे वो उनमें से कुछ फार्मूले यहाँ पर भी यूज़ होंगे। यहाँ पर मूविंग चार्ज है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ भी मूविंग चार्ज होगा मगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 में जो हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं इनमें फार्मूले तकरीबन सिमिलर ही हैं। दो फार्मूले तो वही यूज़ होंगे। एक तो हमारे पास करंट का फार्मूला है I इज़ इक्वल्स टू, मतलब करंट का नहीं, सॉरी, हमारे पास जो वोल्टेज का फार्मूला था V इज़ इक्वल्स टू W अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला तो जैसे हमने 14 में यूज़ किया था 15 में भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास करंट का फार्मूला है। करंट का क्या डेफिनेशन है, वही उसका फार्मूला होता है, जो इसकी डेफिनेशन होती है Q अपॉन T। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर नंबर 15 में जो हमने फार्मूले यूज़ करने हैं वो हमारे पास क्या है, वो एक फार्मूला है हमारे पास V इज़ इक्वल्स टू आई आर। जैसे वहाँ आपने Q इज़ इक्वल्स टू सी वी पढ़ा था ना कैपेसिटर्स में पिछले चैप्टर में, वैसे यहाँ रेजिस्टेंस का फार्मूला है V इज़ इक्वल्स टू आई आर। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के फार्मूले हैं। जैसे पिछले चैप्टर में कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के फार्मूले थे, इस चैप्टर में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा कि कैपेसिटर्स में जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस तरह करके। लेकिन रेजिस्टेंस में उसका उलट है। रेजिस्टेंस में जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 सिंपल प्लस करके R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि जो वहाँ सीरीज़ में हमने फ्रैक्शनल कैपेसिटेंस को ऐड किया था, यहाँ सीरीज़ में सिंपल हमने रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। वहाँ हमने पैरेलल में सिंपल कैपेसिटेंस को ऐड किया था C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। यहाँ हमने सिंपल ऐड नहीं करना जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला हुआ होगा। जैसे यहाँ सवाल में आपको नज़र आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा हुआ है, तो वहाँ हमने फिर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R, यानी कि फ्रैक्शनल रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। और एक 1 2 3 4 5 और एक छठा फार्मूला और है हमारे पास, वो कौन सा है, पावर का। पावर इज इक्वल्स टू, पावर का वैसे फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है पावर का। लेकिन फिर हम यहाँ वर्क को ओपन करते हैं। वर्क हमारे पास बेसिकली अपना कोई फार्मूला नहीं है, तो इसी फार्मूले से हम वर्क को ड्राइव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय Q। तो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय Q ओवर T। फिर हम इसको क्या करते हैं, Q ओवर T को, क्योंकि ये Q ओवर T फार्मूला है I का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, Q ओवर T की जगह I लिख देते हैं, V इंटू आई हो जाएगा। फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू आई। तो ये पावर का एक फार्मूला है। इसके अलावा फिर हम I की जगह V की जगह आई आर पुट कर देते हैं, तो पावर का एक और फार्मूला बन जाता है। पावर का एक और फार्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल्स टू आई आर पुट होगा, और I एक पहले से ही है, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये एक पावर का फार्मूला है। और एक और फार्मूला होता है पावर का हमारे पास, वो कैसे बनाते हैं, उसमें हम यहाँ I के बजाय V की जगह हम यहाँ से V की जगह I की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। V को ऐसे ही रहने देते हैं, I की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं V ओवर R, क्योंकि R जब यहाँ से सेपरेट करेंगे, I को सेपरेट करेंगे, R इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, खैर वो फार्मूला भी आपको मैं शो करवा दूंगा, ये हम ड्राइव कर लेंगे। आखिरी न्यूमेरिकल बेसिकली पावर से रिलेटेड है, तो उसमें ये हमने ड्राइव करना पड़ेगा हमें, उसी वक्त ही मैं आपको करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। शुरू के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हैं, करंट के फार्मूले से सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपसे कहा है कि व्हेन द करंट इज़ इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज़ 0.0002 एम्पेयर। यानी कि आपको करंट दिया हुआ है I फॉर, करंट का सिंबल क्या होता है I, और 0.0002 एम्पेयर, ये करंट का सिंबल हो गया। हाउ मच चार्ज फ्लोज,
यानी कि चार्ज जो है वो आपको क्यू से शो करते हैं। आपको पता है चार्ज इन्होंने पूछा हुआ है हाउ मच चार्ज, और एवरी मिनट, इन एवरी मिनट, मिनट मतलब टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और टाइम दिया हुआ है आपको मिनट में, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरी मिनट मतलब 1 मिनट। मिनट को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो ये टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 वन ज़ा 60 सेकेंड। तो आई है, क्यू है, टी है। पहला फार्मूला आपको पता है करंट वाला ही यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन में, यूजिंग फार्मूला आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, क्यू हमें क्योंकि निकालना है तो इसीलिए टी को उधर भेजकर मल्टीप्लाई करवा देंगे आई के साथ, आई इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू, और फिर इसको शिफ्ट कर देंगे, क्यू को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, आई इंटू टी। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आई की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 0.0002, इंटू टी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 60, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 इंटू 0.0002, तो आंसर आया है 0.01। Q इज इक्वल्स टू 0.01। अब ये निकला क्या है, चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है, याद रखिएगा, कूलम। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप एज इट इज़ आंसर दे दें 0.01, आगे 2 भी लिखा हुआ था, सॉरी, 0.012 कूलम है, तो 0.012 कूलम। अब अगर आप चाहें तो एज इट इज़ आंसर छोड़ दें क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है हमने, चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, कूलम। बाकी बहुत छोटा चार्ज है इसलिए बुक वालों ने इसको मिली कूलम में कन्वर्ट किया हुआ है। मिली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। बेसिकली जो इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को बुक वालों ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको डेसिमल वैल्यू से सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इस डेसिमल वैल्यू को अगर मैं सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे पॉइंट को 3 मरतबा आगे भेजना पड़ेगा। पॉइंट जब 3 मरतबा आगे जा रहा है, 1 2 3 मरतबा आगे कैसे जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर जाएगा। और जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैथ्स का रूल मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी समझाया था कि अगर मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। 0.012 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स का रूल है कि अगर आप किसी वैल्यू को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको डिवाइड भी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला जो 1000 है वो तो यूज़ हो जाएगा किस में, 0.012 को सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और जो डिवाइड वाला 1000 है तो आपको पता है कि डिवाइड वाला 1000 1/1000, डिवाइड वाला जो 1000 होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/1000 है। 1/1000 को जब आप इसको सिंपल 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ये 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगी, और 10⁻³ बराबर होता है किसके, मिली के। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या लिख देंगे, ऊपर वाला 1000 तो यूज़ हो गया, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले 1000 का मतलब क्या है, मिली, सॉरी मिली, हाँ मिली और कूलम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, बाकी बुक वालों ने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करके आपको लिखना सिखाया है। एनीवेज़, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे क्या कहा गया है, न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। करंट कैलकुलेट करना है। करंट को हम आई से शो करते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेज टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स। अब जाहिर सी बात है ये मिनट में जो चीज़ दी हुई होती है वो क्या होती है, टाइम। 5 मिनट दिया हुआ है, मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में, और सेकंड में मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 300। आप कैलकुलेटर से कर देख सकते हैं, 300 सेकेंड, ठीक है। और आगे अब क्या कहा हुआ है, मिनट इफ़ द चार्ज इज़ 2100 कूलम। चार्ज को किससे शो करते हैं, क्यू से। 2100 कूलम दिया हुआ है चार्ज, ठीक है। अगर कोई किसी क्वांटिटी का नाम ना भी लिखा हो तो आपने उस क्वांटिटी को यूनिट से पहचानना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मिनट देखकर मुझे पता चल गया कि ये टाइम दिया हुआ है,
यहाँ कूलम देखकर मुझे पता चल गया कि ये चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो और ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 के मुकाबले में और सिंपल है। यहाँ पर भी डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला क्या है, I इज़ इक्वल्स टू वही सेम Q/T, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा I है, Q है, T है और I पूछा हुआ है, तो सिंपल वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। Q की वैल्यू क्या दी हुई है 2100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 300। अब आप इसको जब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो बग़ैर कैलकुलेटर के भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 1 3, 3 7 21। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, I इज़ इक्वल्स टू 7 एम्पेयर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। आंसर में यूनिट लाजमी लिखना होता है, वरना अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ अगर देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में डिफरेंट फार्मूला यूज़ हो रहा है। वहाँ पर इन्होंने करंट नहीं पूछा आपसे, वहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, न्यूमेरिकल में अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं V से। कितना दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 90 वोल्ट, ठीक है। एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज़ मूव बिटवीन द पॉइंट इज़ 450 जूल्स। वर्क कितना दिया हुआ है 450 जूल्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर इन्होंने वर्क ना भी लिखा होता तब भी मैं समझ जाता कि ये वर्क है, क्योंकि जूल्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। यूनिट से पहचान लेते हैं हम कि वर्क की बात हो रही है। और बाकी ऊपर भी जब इन्होंने वोल्ट लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। नहीं भी लिखा होता तो V से हम पहचान लेते हैं 90 वोल्ट। वोल्ट में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज भी बोलते हैं उसको। अच्छा खैर, डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट। डिटरमाइन क्या करना है, चार्ज अमाउंट। चार्ज यानी कि Q से शो करते हैं चार्ज को। अब यहाँ आपको सेकंड फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में। और ये फार्मूला अच्छी बात यह है कि आप लोग पिछले चैप्टर में भी यूज़ कर चुके हैं। कौन सा, वोल्टेज का। क्या फार्मूला था, V इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चार्ज को सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज को वोल्टेज की जगह भेज देंगे, वोल्टेज को चार्ज की जगह। तो क्या हो जाएगा, Q इज़ इक्वल्स टू W/V, ठीक है ना। इतना आप लोगों को जो है शिफ्टिंग आनी चाहिए। Q और V आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब हमने Q क्योंकि निकालना है, वो लेफ़्ट साइड पर भी है, सेपरेट भी है। W की जगह वैल्यू पुट करेंगे 450 और वोल्टेज की जगह 90। और फिर आप देख सकते हैं, चाहें तो सिंपल कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लें, वरना अदरवाइज़ 9 1 9, 9 5 45। तो हमारे पास Q आ चुका है 5 और यूनिट क्या होगा इसका, कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर भी हमारा मैच हो रहा है बुक से। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इफ़ इट टेक्स 9 × 10⁻⁻⁴ जूल्स। अब आप लोग ख़ुद बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है खैर उन्होंने कि ऑफ एक्सटर्नल वर्क, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता तो आप जूल से पहचान लेते कि ये वर्क की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वर्क कितना दिया हुआ है, बराबर में लिख लेते हैं इसको। वर्क है 9 × 10⁻⁻⁴ जूल्स, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ एक्सटर्नल वर्क। खैर ये तो हमें पता चल ही चुका था कि वर्क है टू मूव अ चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है 9 माइक्रोकूलम, प्लस के साइन से कोई मसला नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली, ये बताने के लिए उन्होंने प्लस साइन लगाया है। बाकी 9 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज को हम Q से शो करते हैं तो इसलिए Q इधर लिख देंगे। और 9 × अच्छा ये माइक्रोकूलम लिखा हुआ है और आपको पता होना चाहिए माइक्रो जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, माइक्रोकूलम कूलम स्टैंडर्ड यूनिट है। तो माइक्रो की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, माइक्रो के इक्विवेलेंट वैल्यू। और माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के बराबर होता है, ठीक है। खैर तो 3 चीज़ें हैं, वोल्टेज है, वर्क है, चार्ज है।
तो सीधा सीधा सा आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ किया है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं इसको, यूजिंग फार्मूला V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी डेफिनेशन भी यही है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपने देखा पिछले चैप्टर में भी यूज़ हुआ है ये। खैर, अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है। और अच्छी बात यह कि V सेपरेट भी है, लेफ़्ट साइड पर भी है, तो बस अब हमें शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस वर्क की जगह वर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 9 × 10⁻⁴, और नीचे भी क्या है 9 × 10⁻⁶। चार्ज कितना दिया हुआ है 9 × 10⁻⁶। ठीक है, अब यहाँ 9 से 9 आपको नज़र आ रहा है कैंसिल हो गया। और 10 की पावर्स को किस तरह डील करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। V = 10⁻⁴, और नीचे वाली जो पावर है वो बेसिस क्योंकि सेम है 10 10, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में जाकर प्लस हो जाएगी। माइनस की है ना, नेगेटिव पावर है, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी ऊपर वाली पावर में, तो +6। -4 + 6 क्या होता है, -4 + 6 होता है +2। और 10⁻² का मतलब क्या होता है, 10⁻² का मतलब होता है 100, यानी कि 1 के आगे 2 ज़ीरो। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट ही होता है, V से शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ये आंसर आ चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट दे आर आस्किंग, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज़ 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से शो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलें वोल्टेज बोलें, बात एक ही है। कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस डिटरमाइन करनी है। रेजिस्टेंस =? ऑफ द रेडियो व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर। करंट कितना दिया हुआ है 20 मिली एम्पेयर। अब आपको पता है कि मिली स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो मिली की जगह हम क्या लगाएंगे, मिली की जगह मिली की इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर देंगे, 10⁻³ होती है। ये आप लोगों को 9 क्लास के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीफिक्सेस का लेक्चर है 9 फिज़िक्स का, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। खैर, आगे क्या कहा है, फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल 3 चीज़ें हैं, V है, R है, I है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर मेरा ख़्याल है कि आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो फार्मूले बताए थे उसमें ये वाला फार्मूला थ्योरी में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इस चैप्टर की, वो यही है। और फार्मूला क्या है, जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर चाहें तो लिख सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या है, V = IR। ठीक है, अच्छा, अब R आपको निकालना है, तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर R को सेपरेट कर लेंगे। R को सेपरेट करने के लिए I को V के नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि I इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और =R। और फिर इसको पलट देंगे, जो चीज़ निकालनी होती है वो लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई होनी चाहिए। तो जब शिफ्टिंग करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होती, ठीक है ना, ऑर्डर एज इट इज़ रहता है, बस इक्वेशन पलट जाती है। R लेफ़्ट साइड पर, V/I राइट साइड पर। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V की जगह क्या वैल्यू दी हुई है, 6 वोल्ट दी हुई थी, और I की जगह क्या दी हुई है 20 × 10⁻³ ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेते हैं, V/I। बहुत देर हो गई, कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। (6) डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³ ठीक है, आंसर आ रहा है 300 आपके सामने। तो ये 300 हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। R = 300। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, जिसको हम ओमेगा से शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक V = IR का सिंपल सा न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है, ये कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं। एक से ज़्यादा जब रेजिस्टेंसेस दी हुई होती हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल होता है। खैर, देख लेते हैं फिर भी। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओमेगा, 6 ओमेगा एंड 12 ओमेगा, यानी कि
ये 3 रेजिस्टेंस है। पहली वाली को हम R1 बोल देंगे 4 ohms, R2 कितनी दी हुई है 6 ohms और R3 दी हुई है 12 ohms। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है ना। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये बात आपको याद रखना है कि कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एहतियातन लिख ले रहे हैं, नहीं भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, डेटा में एहतियातन लिख रहे हैं ताकि जब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको क्वेश्चन में ना देखना पड़े। एंड देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्टेज EMF सोर्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि EMF दिया हुआ है। EMF भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहते हैं, लेकिन ये बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसको इसलिए EMF से शो करते हैं। बाकी इसका सिंबल, इसका भी सिंबल वही V ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज में ही दिया हुआ है ये भी। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ EMF लिख दो, कोई मसला नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब इसमें इन्होंने पार्ट दिए हैं। पार्ट 1 में क्या बोला है आपसे, पार्ट 1 में वो आपसे पूछ रहे हैं द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर क्या निकालना है, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, नंबर 2 पर करंट निकालना है। ठीक है, और नंबर 3 पर क्या बोला हुआ है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ टोटल करंट है तो इसको IT लिख देते हैं, IT, और आगे उन्होंने कहा है पार्ट 3 में ईच रेजिस्टेंस का करंट निकालिए, तो यानी कि I1 निकालना है आपको, I2 निकालना है और I3 निकालना है। ठीक है, अब ये बात आपको बता देता हूँ मैं, चलें, वैसे तो ये थ्योरी का टॉपिक है, थ्योरी में ये बात आपको बताई गई होगी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उनके अंदर करंट वेरी करता है, हर एक का करंट अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यानी कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास भी होगा, इसके पास भी, इसके पास भी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट वेरी करेगा। जबकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसका उलट होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमारे पास सेम रहता है, वोल्टेज बदल जाता है तीनों रेजिस्टेंसेस के पास। खैर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पार्ट 1 के लिए सॉल्यूशन। अब क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी हुई हैं तो हम हर एक के लिए हेडिंग बनाएंगे। नंबर 1 पर हम लिख देते हैं फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरा लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, जगह नहीं है इसलिए मैंने RE लिख दिया है। ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने चैप्टर के शुरू में बता दिया था कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होगी कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम 1/R1 यानी कि फ्रैक्शनल रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह क्या पुट कर देंगे, R1 की जगह 4 प्लस R2 की जगह 6 प्लस R3 की जगह 12। अब इसका LCM निकालने के लिए ज़्यादा मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें इस तरह का कैलकुलेटर आप लोग भी ख़रीद लें, इस तरह के कैलकुलेटर में आपके लिए वैल्यूज़ निकालना आसान होगा। ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें आ सकती है ऐसा कैलकुलेटर। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0.5 आया है बेसिकली। 1/RE की वैल्यू क्या आई है 0.5, या इसको आप 1/2 भी कह सकते हैं 0.5, लेकिन ये तो आंसर आया है 1/RE का। हमें 1/RE तो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सिंपल RE चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ बराबर में। इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0.5 1 की जगह आ जाएगा और RE राइट साइड पर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0.5 इज इक्वल्स टू RE। ठीक है, तो RE न्यूमिनेटर में भी आ गया और सेपरेट भी हो गया यहाँ पर आकर। अब 1/0.5 कर लेते हैं, 1/0.5, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो RE इज इक्वल्स टू 2, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स। ठीक है, जिसको ओमेगा से शो करते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है जो कि यही लिखा हुआ है 2 ohms। ठीक है,
पार्ट 2 में हमसे क्या कहा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, पार्ट 2 में कहा कि टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए जाहिर सी बात है हमें I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को प्लस करना होगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, टोटल करंट हम निकाल सकते हैं इस तरह से भी कि V=IR वाला फार्मूला यूज़ करके। तो V=IR वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या लिख देते हैं, फॉर टोटल करंट यानी कि IT, क्योंकि ये जो हमारे पास बैटरी से करंट जा रहा है ना, टोटल करंट, वो उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास वोल्टेज बैटरी का मौजूद है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गई है, टोटल सबकी जो थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट निकाल सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है V=IR। R कौन सा इक्विवेलेंट वाला लगेगा और I कौन सा लगेगा, टोटल करंट। RE को लेफ़्ट साइड पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा V/RE IT, टोटल करंट। और फिर अब हमने क्या करना है, अब हम IT को लेफ़्ट साइड पर लिख देते हैं और V/RE को राइट साइड पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। IT V की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6 वोल्ट दी हुई है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह क्या, जो भी हमने निकाली है 2। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ गया, टोटल करंट का आंसर आया है 3, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। और आप देख सकते हैं बुक में भी हमारा यही आंसर है, ठीक है, 3 एम्पेयर। नाउ फॉर द लास्ट वन, लास्ट पार्ट क्या है कि इन्होंने हमसे करंट पूछा था फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो नाउ फॉर I1 I2 एंड I3 के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है, हेडिंग बना लिया यहाँ पर। अब इसके लिए बराबर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान है, सिंपल सी लॉजिक लगेगी कि जब हमें I1 निकालना है, फार्मूला वही है, देखें फार्मूला वही है, V=IR, फार्मूला यही है। अब जब हमें I1 निकालना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस कौन सी लगाएंगे, R1, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज वही जो सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ था 6, वोल्टेज नहीं बदलता। मैंने आप लोगों को बताया था पैरेलल सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं रेजिस्टेंसेस का तो वोल्टेज सेम रहता है, तो इसलिए V तो सेम रहेगा, वही 6 वोल्ट, I और R बदलेगा। तो R1 हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 6 और 12, तो इसी के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले I1 के लिए काम करेंगे, तो R1 इधर V के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो लिख देते हैं V/R1, ठीक है, R1 इधर जाकर डिवाइड हो गया। फिर I2 के लिए काम करेंगे, तो I2 के लिए भी क्या होगा, V/R2, V सेम रहेगा तीनों केसेस में। फिर I3 के लिए काम करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, V/R3। तो बराबर बराबर में ही वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। 6/R1 की क्या वैल्यू दी हुई थी, 4, यहाँ पर 6 वोल्टेज सेम ही है सबका 6 ना, तो इसकी वैल्यू 6, और इसी तरह यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई थी, 12, सॉरी 6 ऊपर वोल्टेज आ जाएगा और नीचे R3 की वैल्यू क्या दी हुई थी, 12, ठीक है। मैंने रब कर दिया डेटा, लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने यही यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की थी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6/4 का आंसर क्या आ रहा है, 6/4 आंसर आ रहा है आपके पास 1.5, ठीक है, 1 पॉइंट ब्लैक से लिख देते हैं इसको ताकि आंसर प्रोमिनेंट हो जाए, 1.5 एम्पेयर, ठीक है। ये I1 का आंसर आ गया। फिर I2 का आंसर कैसे निकालेंगे, 6/6, 1 आंसर आएगा, सबको पता है, सिंपल सी जो है वो कैलकुलेशन है। और यहाँ पर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2, जिसको हम 0.5 कहते हैं, 0.5 एम्पेयर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा इस टॉपिक का। आप देख सकते हैं तीनों रेजिस्टेंसेस 1.5, तीनों करंट जो हमारे पास आए 1.5, 1 और 0.5, ठीक है, एज इट इज़ आंसर आ चुके हैं। अब आखिरी क्वेश्चन करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा ये ना आप लोग साथ साथ सिंप्लीफाई कर लिया करें अपने पास रजिस्टर्स में, इसके स्क्रीनशॉट लेकर रखने का फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को भूल जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब पहला क्या है, 220 वोल्ट सर्किट, वोल्ट यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 220,
ठीक है ना, यूनिट से पहचानते हैं किसी भी क्वांटिटी को। 220 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, इज़ यूज टू पावर टू 120 वाट एंड 80 वाट। अच्छा, ये वाट में क्या चीज़ होती है, पावर। तो दो पावर्स दी हुई हैं, एक दिया हुआ है हमें सर्किट में, एक पावर क्या दी हुई है 120 वाट, और दूसरी पावर क्या दी हुई है 80 वाट। ठीक है, लाइट बल्ब्स। अच्छा 80 वाट और 120 लाइट बल्ब। अच्छा, ये दो बल्ब्स हैं जिनके दो पावर्स दी हुई हैं। एक पावर पहले बल्ब की दी हुई है 120 वाट, दूसरे बल्ब की दी हुई है 80 वाट। अगर पूछें विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस, यानी कि हमें R1 और R2 निकालने पड़ेंगी। यहाँ पर लिख देते हैं R1 निकालने पड़ेगा और R2 निकालनी पड़ेगी। तो ये देख कर ही पता चलेगा ना आंसर से कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और विच वन हैज़ द हायर करंट, और करंट भी निकालना पड़ेगा, I1 भी निकालना पड़ेगा और I2 भी। तो बेसिकली दो बल्ब्स दिए हुए हैं, दोनों के वोल्टेज दिए हुए हैं, पावर दी हुई हैं, R1 R2 और I1 I2 निकालना है, जिससे हमें दोनों में से किसका करंट ज़्यादा है और किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है ये बताना पड़ेगी। खैर चलते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि वोल्टेज मतलब पावर का जो फार्मूला होता है, वो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्क नहीं दिया हुआ। तो एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वोल्टेज का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज इधर जाके क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, तो वर्क की जगह हम क्या पुट कर देंगे, V इंटू क्यू ओवर टी। और फिर यहाँ पर टाइम भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए Q ओवर टी किसके बराबर होता है, Q ओवर टी बराबर होता है I के। ये भी शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था करंट का फार्मूला है। तो Q ओवर टी की जगह मैं आगे क्या पुट कर दूंगा, V मल्टीप्लाई बाय Q ओवर टी की जगह आ जाएगा I। ठीक है, तो अब कुछ हमारे मतलब का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब हमारे मतलब का क्या फार्मूला बना है, P इज इक्वल्स टू V ओवर V इंटू आई। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये हमारे मतलब का फार्मूला है, क्योंकि P हमारे पास है, I हमें निकालना है, V हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम करते हैं फॉर किसके लिए कर रहे हैं पहले काम, फॉर करंट के लिए कर लेते हैं, फॉर करंट। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई के लिए काम करना है, तो V इधर आकर P के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल्स टू P1 ओवर V, ये हो जाएगा ना, V इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा पावर के। और I1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे P1 वाले का करंट निकालना है, यानी कि वो वाले बल्ब का करंट निकालना है जिसकी पावर P1 दी हुई है। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू P1 की जगह क्या हो जाएगा 120 और V की जगह क्या हो जाएगा 220। अब मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, 120 डिवाइडेड बाय 220, 0.5454। ठीक है, लिख लेते हैं इधर, I1 इज इक्वल्स टू 0.5454। ठीक है, एम्पेयर। ये हमारे पास आ गया है I1 का, यानी कि उस बल्ब का करंट जिसकी पावर 120 वोल्ट है। अब हम कर रहे हैं I2 इज इक्वल्स टू, सेम वही फार्मूला बनेगा, P2 ओवर V। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, I2 इज इक्वल्स टू पावर क्या दी हुई थी 80 अपॉन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220। इनको डिवाइड कर लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 220, आंसर आ रहा है आपके पास 0.3636। I2 इज इक्वल्स टू 0.3636। अब आप देख सकते हैं कि किसके अंदर किसका करंट ज़्यादा है, कौन से बल्ब का करंट ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, I1, यानी कि जिसकी पावर 120 वाट थी। तो आप इसको रिज़ल्ट में कैसे लिखेंगे, 120 वाट बल्ब हैज़ हायर करंट। ठीक है, और फिर इसी तरह आपने किसके लिए ड्राइव करना है, इसी तरह आपने ड्राइव करना है रेजिस्टेंसेस के लिए। तो रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला ड्राइव करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। अभी मैंने आप लोगों को पावर का फार्मूला क्या करवाया था, P इज इक्वल्स टू
V इंटू आई। तो अब V इंटू आई में V की जगह हम आई आर पुट कर देते हैं। P इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ है, और फार्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो फार्मूला ड्राइव हो गया है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर रेजिस्टेंसेस की हेडिंग डाल लेते हैं। फॉर रेजिस्टेंसेस क्या फार्मूला बनेगा, P1 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर I1 स्क्वायर और R1। ठीक है, तो R1 के लिए ड्राइव करेंगे तो P1 के नीचे I1 आकर क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा R1। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में R1 इज इक्वल्स टू P1 ओवर I1 स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P1 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, P1 की जगह वैल्यू आ जाएगी, P1 की वैल्यू हमने 120 दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, 120। और I1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0.5454, 0.5454 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 0.5454 का स्क्वायर। ठीक है, 0.5454 का स्क्वायर। तो टोटल आंसर क्या आ गया आपके पास, 403.41, 403.41 और ओम्स। इसी तरह आप दूसरे रेजिस्टर्स की भी दूसरे बल्ब की भी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह से आप आंसर लिख देंगे कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आप लिख देंगे कि दिस बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।